हेलो एवरीवन। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का पार्ट 3 वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ओके, और 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप सबका बहुत प्यार मिला है और ऐसे ही आपसे हम उम्मीद भी करते हैं। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और ये डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए ही बन रहे हैं, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो 2 पार्ट्स में होता है। पहले को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ओके, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और ये डार्क रिएक्शन है तो डार्क के ये नाइट में होता है, ऐसा नहीं होता है। डार्क रिएक्शन को लाइट की नीड नहीं होती है, इसलिए वो अपना प्लेस चेंज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ओके, तो लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन, इट इज आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज, ओके, फोटोकेमिकल फेज, ठीक है। समटाइम इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज। अगर एग्जाम में या कभी भी अगर इस चारों में से कोई भी नाम पूछा जाए, ठीक है, लाइट रिएक्शन हो, हिल रिएक्शन हो, फोटोकेमिकल फेज हो या लाइट डिपेंडेंट फेज हो, तो एक ही बात है। मतलब हम एक ही फिनोमेना को हम लोग अलग अलग नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है, सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता दें। ऐसे मान लो ये हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर है ना लगे होते हैं। ओके, दैट इज द थैलाक्वाइड एंड मेक्स द ग्रेनम। और ये दोनों ज्वाइन होते हैं किससे, फ्रेट से, ठीक है। ये हमारा थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड। और ये हमारा जो डॉटेड पोर्शन है दैट इज द स्ट्रोमा। ओके, तो नाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन कहां होता है, थैलाक्वाइड में होता है। ओके, अब देखो इसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं, ठीक है। एक्चुअली दिस प्रोसेस अकर्स इन द थैलाक्वाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। क्लियर, इसलिए इसका नाम क्या है, लाइट रिएक्शन है। ओके, इसमें होता क्या है कि लाइट डिपेंडेंट फेज में एक रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज NADPH कर लो। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। एक्चुअली NADP इज अ कोफैक्टर यूज इन द एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या है, ये एक तरह का कोफैक्टर है जो एनाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एनाबॉलिक रिएक्शन में बनता है, ठीक है, विच रिक्वायर द NADPH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। NADPH is to donate electron to reduce the oxidized compound. Okay,
अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जितने भी कंपाउंड बनते हैं एसिमिलेटरी पावर, ओके, एसिमिलेटरी पावर मतलब हो गया, यहां पे टर्म आएगा एग्जाम में, एसिमिलेटरी पावर, ठीक है। इसमें बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन और NADPH का फॉर्मेशन, इन दोनों को एक साथ मिला के हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल है ना, फर्स्ट स्टेप इसमें स्टेप, पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल CHL। तो क्या होगा, व्हेन द लाइट एनर्जी कम्स एंड इट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल कहाँ है, अपर सरफेस ऑफ द थैलाकोइड, ठीक है, अपर सरफेस ऑफ द थैलाकोइड कंटेन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल A और B नॉर्मली प्लांट से मिलते हैं और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो लाइट आएगा, ये लाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से इसका जो सरफेस है वो वार्म अप होता है, वो हीटअप होता है। हीटअप होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर एक्साइटेड स्टेट, लोअर ग्राउंड लेवल से एक्साइट होकर के हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। क्या होगा उसके बाद कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, सनलाइट यानी कि HNu फोटोन को यूज करके क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि ये एक्साइटेड हो गया और प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में, ओके, यहां पे वाटर का लाइसिस होना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल मतलब 4H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा। तो 4H प्लस आयन एंड प्लस 4OH माइनस आयन विल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। क्लियर? ये सब के सब कहाँ हो रहे हैं, ये सब के सब प्रोसेस हमारे थैलाकोइड में हो रहा है, यानी कि ग्रेना में हो रहा है, ठीक है। यहीं पे हमारा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब हुआ, वाटर भी आया, वाटर टूट गया, वहाँ पे H प्लस भी बन रहा है, OH माइनस भी बन रहा है। अब H प्लस बना है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा ही, OH माइनस बना है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा ही, क्योंकि इस पे चार्ज है, और चार्ज है डैट मीन्स ये अनस्टेबल है। और जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, तो जब तक इसके चार्ज फिनिश नहीं होंगे तब तक ये स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे थर्ड प्रोसेस देखिए, यहाँ पे एक और प्रोसेस हो जाएगा, क्या, प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ओके। कैसे होगा, द OH minus ion produce a result of the photolysis of water are oxidized to water and oxygen, okay. The OH minus produced as a result of photolysis of water are oxidized to water and oxygen। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, 4 माइनस यानी कि 4OH माइनस आयन, ध्यान देना ये किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, बोलो, 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 4OH माइनस आयन, अब यहां बन गया OH। अब क्या बनेगा, ये 4OH कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O में, ओके, 2H2O एंड प्लस ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। क्लियर? ऑक्सीजन यही बनता है। अब हम जानते भी हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है,
क्लियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है उसका नाम है क्या, फोर्थ प्रोसेस स्टेप होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। नंबर 4 क्या नाम है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे थैलाक्वाइड के स्ट्रक्चर्स में पहले से ही एडीपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ये पहले से अवेलेबल होते हैं। ये दोनों मिल करके बनाते हैं क्या, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड। क्या बनाते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। व्हेन कंबाइंड टू द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देन इट फॉर्म्स द एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब भी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बनाता है, इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं फोटो और फॉस्फोराइलेशन, मतलब एक फॉस्फेट का जुड़ना एडीपी में बोला जाएगा क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जैसे ही अब ये हो गया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिफ्थ प्रोसेस है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा भाई रिड्यूस करेगा। क्या रिड्यूस करेगा, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जब वाटर स्प्लिट कर रहा था तो H+ आयंस बने थे। क्लियर, H+ आयन जो बने थे, ठीक है, ये तुरंत H+ आयन NADP के साथ, NADP क्या है भाई, हमारा रिड्यूसिंग पावर है, तो NADP और H+ मिल करके तुरंत बना लेते हैं NADPH। ठीक है, बेसिकली ये हो कहाँ रहा है, ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था ना, अगेन यही मैं बना रहा हूं, तो ये हमारा चल रहा है यहां पर, यानी इसको मैं ऐसे बनाएं एक बॉक्स के फॉर्म में। तो पहले वाटर था, वाटर टूटा H+ में और OH- में, अब ये H+ NADP के साथ मिल करके ये क्या बना दिया, NADPH। ठीक है, और ADP और PI मिलके बना दिए क्या, ATP। अब ये दोनों ATP और NADPH, ठीक है, ये दोनों थैलाक्वाइड से निकल करके शिफ्ट हो करके ये मूव कर जाएंगे स्ट्रोमा में, यानी कि नाइट रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां से मॉलिक्यूल शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बनेगा बताओ, इसमें बनेगा हमारा H+ इज कंबाइंड विद द NADP, then it forms the NADPH। क्लियर, अब ध्यान दो, फिर वही डायग्राम ध्यान दो, ये हमारा थैलाक्वाइड है सपोज करो। ठीक है, अब इसमें वाटर था, पहले क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, वाटर टूटा H+ में OH- में। ठीक है, H+ पहले से ही यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, NADP था, दोनों मिलके क्या बना दिए, NADPH। अब ये चला गया कहाँ, ये थैलाक्वाइड से चला गया है कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ये कहाँ आ गया, स्ट्रोमा में आ गया। क्लियर, और ADP और प्लस साथ में क्या था, PI, ये क्या बना दिया, ATP बना दिया। ये भी कहाँ चला गया, थैलाक्वाइड से स्ट्रोमा में चला गया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, इतना हमारा जो प्रोसेस है इसको अगर हम समराइज करें तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ था, हमारा क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हुआ। पहले सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर वहाँ से जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो अगले इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो पहला स्टेप आया है
ये कंप्लीट। सेकेंड स्टेप था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए H+ में और OH- में। H+ जो निकला है वो रिड्यूसिंग पावर जो होता है सेल के अंदर NADP और H+ आयन मिल करके बना लेते हैं NADPH। क्लियर। और वो यूज होगा कहाँ पे, नाइट रिएक्शन यानी स्ट्रोमा में। क्लियर। अब क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो 4OH- गिव्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जो निकलता है वो सिर्फ वाटर के स्प्लिट होने के वजह से ही निकलता है, सिर्फ और सिर्फ, याद रखना। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुआ, वाटर। एग्जाम में मान लो पूछा जाए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हु इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। मान लो पूछा जाए आपसे एसिमिलेटरी पावर कौन है, तो ATP और NADPH को एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। ठीक है। मान लो पूछा जाए कि कोफैक्टर कौन है फोटोसिंथेसिस में, तो आंसर हो जाएगा NADPH। मान लो पूछा जाए कि जो लाइट रिएक्शन है वो कैटाबोलिक है कि एनाबोलिक है, तो ये हमेशा एनाबोलिक रिएक्शंस होते हैं। आ रहा समझ में। हाँ, मान लीजिए आपसे पूछा जाए TGT और PGT के एग्जाम में, मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि NADP जो होता है वो कोफैक्टर है या अदर मॉलिक्यूल, तो आप कोफैक्टर पे हमेशा टिक करेंगे। ठीक है। इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, लाइट रिएक्शन। ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, लाइट यानी कि ग्रेना और थैलाक्वाइड पे हो रही थी। अब यहाँ से सेल्स निकल के कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रोमा में जा रहे हैं। ठीक है। तो अब आपका स्टार्ट होगा क्या, नाइट रिएक्शन। इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, सी। ठीक है, कैल्विन साइकिल। तो अगर हम लोग लाइट रिएक्शंस के मैकेनिज्म को, जो हमारे 4 स्टेप 5 स्टेप गए हैं, इनको अगर हम लोग समराइज करें एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, तो ये कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे इस तरीके के थैलाक्वाइड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। ये तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना कि सबसे पहले क्या हुआ, लाइट, यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन है ये, सनलाइट आ रहा है इस पे, H-nu, इसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस कि यहाँ पे जितने भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि थोड़ा सा ग्रीनिश कर देते हैं ताकि मालूम चले यहाँ पे क्लोरोफिल था। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O ब्रेक हो रहा है OH- आयन में और H+ आयन में। ठीक है। ओके। अब जो OH है, पहले H को देखते हैं। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल जाएंगे। ठीक है। तो H+ और ये हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन NADP के साथ, ठीक है, वो सेल्स के अंदर यहां पर क्या है, NADP। तो NADP के साथ H+ मिल करके बना लेगा क्या, these electron comes here and forms the NADPH, और NADPH चला जाएगा स्ट्रोमा में। क्लियर। अब क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, बोलो। जो OH है, ओके, ये OH वाला जो मॉलिक्यूल है, ये इसको हम यहां लिख देते हैं OH मॉलिक्यूल। ठीक है। ये यहां पर
ऑक्सीजन और प्लस वाटर सप्लाई करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल जाएंगे। ओके, अब यही इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल को क्या करते हैं, एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड, अगर इस डायग्राम को अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से और बनाएं तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो अब इसी डायग्राम को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से बनाते हैं तो देखिए क्या होगा। वाटर है, वाटर स्प्लिट हो गया H प्लस में, OH माइनस में, और ये OH माइनस के साथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जाकर क्लोरोफिल को एक्साइट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एक्साइटेड क्लोरोफिल, एक्साइटेड CHF क्लोरोफिल। ओके, अब ये क्या होगा, एक्साइटेड क्लोरोफिल है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम में जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम में, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे फॉरवर्ड होंगे ग्रैना और थैलाक्वाइड में। ओके, एंड फाइनली क्या बनेगा, जो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल से हमारा निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन H प्लस ये और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिल करके NADP के साथ, किसके साथ, NADP के साथ मिलकर बना लेंगे NADPH, और ये मूव हो जाएगा कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है, इधर वाला डार्क रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली इस प्रोसेस में यहाँ पर जो ADP होता है वो PI के साथ मिल करके बना लेता है क्या, ATP, और ये ATP कहाँ चला जाएगा, स्ट्रोमा में आ जाएगा। NADPH कहाँ आ जाएगा, स्ट्रोमा में आ जाएगा, ठीक है। अगेन आगे समझ में। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन क्या है, इसको भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ लाइट रिएक्शन को पहले आप समझ लीजिए। अगेन लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, पहले सनलाइट आ रहा है, क्लोरोफिल पे जाएगा, क्लोरोफिल क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, उसका सरफेस वार्म अप होगा, उसके जो ग्राउंड लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। 10⁻⁻⁸ सेकेंड रहने के बाद वो अगेन कम बैक आते हैं और अलग अलग थैलाक्वाइड में जाते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो एक्साइटेड क्लोरोफिल के साथ ही वाटर का स्प्लिटिंग होता है, पानी टूट जाता है H प्लस में और OH माइनस में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को एक्साइट करके फाइनल इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और H प्लस आयन NADP के साथ निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ मिल करके रेड्यूस फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ADP और PI मिलके बना लेंगे ATP, इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर। तो इतना हमारा प्रोसेस लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है। क्लियर। अब इसको आप कॉपी में देख करके नोट करिए और अपना नोटबुक बनाइए, ठीक है। बाकी जो डार्क रिएक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हम बताएंगे, और साथ ही में कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।